सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता आएगी और पारदर्शिता से हम लोग अपने कैंडिडेट को चिन्हित करेंगे, पहचान करेंगे और बाद में उसको काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग करने के बाद फिर आगे विचार होगा। कई बार हमारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो काफी कारगर और योग है और योग होते हुए भी कई बार उनको पहुंच हमारे तक नहीं होता है। तो जब हमारे तक पहुंच नहीं होगा तो वो गूगल फॉर्म हमारे तक उनको पहुंचा देंगे, हमारे लीडरों तक पहुंचा देंगे। वायुसेना, थल सेना और सेनाओं के तीनों अंग को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, जय हिंद बोलते हैं, जय जवान जय किसान बोलते हैं। क्योंकि वो देश के सरहद पर वो लड़ रहा है, वो हमको सुरक्षा दे रहे हैं, इसलिए हम उनकी शक्ति को सलाम को इसलिए याद कर रहे हैं कि 1971 में जो पाकिस्तान के दो फाड़ होते हैं और इंदिरा जी को इसलिए याद कर रहा है कि आने वाला समय में जो है पाकिस्तान को यही होना चाहिए। देखिए, बिहार विधानसभा में अब से महज 5 से 6 महीने का ही वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। अगर आप कांग्रेस के प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक क्यूआर कोड जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से आप अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर सकते हैं और इसकी घोषणा खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने की और ऐसे में वो खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ आपकी पूरी स्ट्रेटजी है सर? देखिए, क्यूआर कोड के माध्यम से हम लोग कैंडिडेट को आवेदन लेंगे और वो गूगल फॉर्म के तहत वो पेज खुलेगा। उसमें 6 गो क्लाउज है, 6 क्लाउज को जैसे ही ओपन करेंगे उनकी आवेदन सबमिट हो जाएगी। ये क्यूआर कोड देने के पहले मतलब ये मंशा है कि लोगों के सरल और सुलभ आवेदन प्राप्त हो और सरल सुलभ आवेदन प्राप्त करने के लिए सरल सुलभ क्यूआर कोड होता है जो स्कैन करेंगे सारा पेज मिलेगा। इसको क्यूआर कोड के देने से हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता आएगी और पारदर्शिता से हम लोग अपने कैंडिडेट को चिन्हित करेंगे, पहचान करेंगे और बाद में उसको काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग करने के बाद फिर आगे विचार होगा। जो आवेदन होंगे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कर पाएंगे सर, या कोई भी कर सकता है? देखिए, जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रारंभिक सदस्य हैं या सदस्य हैं वो करेंगे और चूंकि वो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म पर जो सदस्य होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे वही करेंगे। अब उसको हम लोग स्क्रूटिनाइज करेंगे, लेकिन जो पार्टी के जो वरीय कार्यकर्ता होंगे या हमारे सदस्य होंगे वही एलिजिबल होंगे। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए सर ये प्रक्रिया है? सभी 243 के लिए है और 243 में हमारा जो आवेगा सीट पर उस पर हम लोग स्क्रूटनी करेंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन आ सकता है जो हम आपके जवाब क्वेश्चन करें उसके पहले हम जवाब दें कि इससे हम लोग जब स्क्रूटनाइज करेंगे जो सीट हम लोग को गठबंधन में आएगा उसके साथ हम जो हमारे कैंडिडेट जो गठबंधन में मान ले कि हमारा गठबंधन में सीट जैसी कुर्सी में चला गया तो वो उसको ताकत देंगे। हमारे आप लोग नहीं होंगे अपने सहयोगी को मतलब जहां हमारा सीट नहीं होगा हमारा सहयोगी उसको मतलब। आपने सर ये भी कहा कि नेताओं के पीछे अब दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि देखिए कई बार हमारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो काफी कारगर और योग है और योग होते हुए भी कई बार उनको पहुंच हमारे तक नहीं होता है। तो जब हमारे तक पहुंच नहीं होगा तो वो गूगल फॉर्म हमारे तक उनको पहुंचा देंगे, हमारे लीडरों तक पहुंचा देंगे। एक और अंतिम सवाल लेंगे सर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरा होगा और वो राजनीतिक रैली नहीं होगी बल्कि शक्ति प्रदर्शन होगी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जवाब दिया है आतंकवाद के खिलाफ। उसको कैसे देखते हो? बोले राजनीतिक रैली सिर्फ नहीं होगी, शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन होगा। देखिए, हम लोग अभी इस पर वक्तव्य यही दे सकते हैं कि हम भारतीय वायुसेना, थल सेना और सेनाओं के तीनों अंग को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, जय हिंद बोलते हैं, जय जवान जय किसान बोलते हैं। क्योंकि वो देश के सरहद पर वो लड़ रहा है, वो हमको सुरक्षा दे रहे हैं, इसलिए हम उनकी शक्ति को सलाम करते हैं
और ये शक्ति उनकी शक्ति है, तभी हम इंडिया सुरक्षित है, हमारा भारत सुरक्षित है और हमारे सेना के लोग मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। हम उनकी शक्ति को सलाम करते हैं। सर, माफी के साथ अंतिम के बाद एक और अंतिम सवाल पूछेंगे। सर, लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, उस पर सर क्या कहिएगा? लोग इंदिरा जी को इसलिए याद कर रहे हैं कि 1971 में जो पाकिस्तान के दो फाड़ होती है, और इंदिरा जी को इसलिए याद कर रहा है कि आने वाला समय में जो है पाकिस्तान को यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार थे और इन्होंने बता दिया है कि क्या कुछ प्लान है कांग्रेस का, जिसको लेकर QR कोड जो है वो जारी किया गया है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया उसको लेकर क्या कुछ इन्होंने कहा है, इंदिरा गांधी को लेकर जो चर्चाएं हैं उस पर क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया थी, आप सुन रहे थे। हालांकि थोड़ी जल्दी में थे, इसलिए विस्तृत बातचीत नहीं हो पाई। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।